आरएएस सीए एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 के जरिए जल संरक्षण अभियान को किस राज्य में तीव्र किया जा रहा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित सामुदायिक सहभागिता आधारित पहल जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 को राजस्थान में विशेष रूप से तीव्र किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जिलों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना तथा जल संरक्षण में जन भागीदारी को सुदृढ़ करना है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सृष्टि द्वारा आयोजित 54वीं शोध यात्रा किस राज्य में आयोजित की गई है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। इस प्रश्न का सही जवाब है झारखंड। सृष्टि यानी सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज एंड इंस्टीट्यूशंस द्वारा आयोजित 54वीं शोध यात्रा झारखंड में आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर के नवाचारों, पारंपरिक ज्ञान और स्वदेशी खाद्य प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करना था। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 30 वर्ष पुरानी 2 बच्चा नीति और कुष्ठ रोग के आधार पर अयोग्यता को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य के पंचायती राज और नगर पालिका कानूनों में संशोधन करते हुए स्थानीय निकाय चुनावों के उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों की पात्रता शर्त को समाप्त कर दिया। साथ ही कुष्ठ रोग के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को भी हटा दिया गया, जिसके तहत पहले इस बीमारी से प्रभावित व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका जाता था। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे को नागर विमानन महानिदेशालय से एरोड्रम लाइसेंस प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नागर विमानन महानिदेशालय ने उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस प्रदान किया है। यह हवाई अड्डा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सेवा के लिए एक प्रमुख एविएशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है और भारत की विमानन अवसंरचना के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ने माइक्रोन सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट मार्किंग और पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। प्रधानमंत्री ने सानंद गुजरात में माइक्रोन सेमीकंडक्टर ATMP सुविधा का उद्घाटन किया। यह परियोजना भारत के सेमीकंडक्टर निर्माण परितंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सी सही जवाब है। अगला अभ्यास प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए संयुक्त सैन्य अभियान का नाम क्या था? ऑप्शन ए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑप्शन बी ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑप्शन सी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ऑप्शन डी ऑपरेशन आयरन शील्ड। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।